आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, इंद्र ने अपने अपराध को स्वीकार किया, गोविंद के चरणों में गिर करके प्रार्थना की। 9 श्लोकों में वंदना की है इंद्र ने भगवान, और भगवान ने क्षमा कर दिया इंद्र। अब एक यहाँ प्रश्न जन्म लेता है कि अपराध ब्रह्मा ने भी किया था भगवान का। ग्वाल बालों को ले जाकर योग निद्रा में सुलाया, गाय बछड़े बंद कर दिए गुफा में, और ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में वंदना की, लेकिन भगवान ने क्षमा नहीं किया। और अपराध इंद्र ने किया, पानी बरसाया, इंद्र ने 9 श्लोकों में वंदना की, भगवान ने क्षमा कर दिया। बड़ा बारीक कारण है, बड़ा ही महीन। देखो, अपराध तो दोनों के हैं, इंद्र का भी है, ब्रह्मा का भी है, लेकिन दोनों के अपराध में अंतर है। ब्रह्मा ने जो अपराध किया उसमें भगवान के ग्वाल बाल और भगवान के गाय बछड़े भगवान से दूर कर दिए ब्रह्मा ने। और इंद्र ने जो अपराध किया तो भगवान के ग्वाल बाल, भगवान के गाय बछड़े, सारे ब्रजवासी 7 दिन 7 रात गिरिराज गोवर्धन के नीचे रहे, दूर नहीं किया। इसलिए 9 श्लोकों में वंदना करने पर भगवान ने क्षमा दान दी। मेरे कृपाल श्रोताओं, ऐसो को उदार जग मान, ऐसो को, कौन ऐसा उदार है संसार में? विनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमा। अहम भक्त पराधीना, भगवान कहते हैं, भक्त जहां मेरे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं, कभी न छोड़ूं साथ। हम भगतन के भगत हमारे, 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 हम भगतन प्रतिज्ञा मोरी, अर्जुन सुनो प्रतिज्ञा मोरी, अर्जुन सुनहु प्रतिज्ञा मोरी, अर्जुन सुनो प्रतिज्ञा मोरी, यह व्रत चरय नटारे नटारे, हम भगतन महाराज को प्रणाम करके देवराज इंद्र चले गए। सुरभि गाय ने आकर के अपने दूध से भगवान को स्नान कराया, अभिषेक कराया। आज से भगवान का एक नाम पड़ गया, गोविंद। गाम विंदति इति गोविंदा। वेद लक्षण वाणी में जो संरक्षण प्रदान करे उसका नाम हम गोविंद, उसे गोविंद के नाम से जानते हैं। जो वेदों को सुरक्षा दे उसका नाम गोविंद है।
अब ये बात मेरे कृपालु श्रोताओं आगे चल करके भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। कुछ ब्राह्मण सौत्रामणि नाम का यज्ञ कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन के बाहर। ब्राह्मण देवता पंडित जी यज्ञ में हवन कर रहे थे, स्वाहा स्वाहा पालथी मार के बैठे हैं। कन्हैया ने अपने सखाओं से कहा जाओ चले जाओ और वहां से भोजन ले आओ यज्ञशाला से। वहां जाना कह देना हमारे कृष्ण बलराम भूखे हैं, कुछ भोजन दे दो। ग्वाल बाल गाय चराने वाले पहुंचे हैं। ब्राह्मण यज्ञशाला में विराजमान है। हे भूमि देवा शृणत कृष्णस्यादेशकारिणा। ब्राह्मणों को भूमि देवा कहा गया है, धरती के देवता है ब्राह्मण। ब्राह्मणों से जाकर के ग्वाल बाल कहते हैं हमारे कृष्ण और बलराम भूखे बैठे हैं, भोजन के लिए आपके पास भेजा है। ब्राह्मणों को बड़ा अभिमान था, पंडित को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान। कहा हम देवताओं का यज्ञ कर रहे हैं और ये गुमार ग्वाल बाल गाय चराने वाले भोजन मांगने आ गए। लेना देना तो भाड़ में गया, डांट करके भगा दिया पंडितों ने। लौट करके आ गए सखा कृष्ण के पास। कन्हैया ने कहा भोजन ले आए, सखाओं ने कहा भोजन ले आए, डांट के भगा दिया ब्राह्मणों ने। कन्हैया ने कहा कहाँ गए थे? बोले यज्ञशाला में। बोले गलत जगह पहुंच गए थे। यज्ञशाला में न जाकर के ब्राह्मणों के घरों में तुम्हें जाना चाहिए और उनकी देवियों से आप कहते, क्योंकि देवियों का हृदय बड़ा दयालु होता है। एक बार फिर से चले जाओ। ग्वाल बाल फिर से गए। अब की बार ब्राह्मण यज्ञशाला में बैठे स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। यज्ञ के कुछ नियम होते हैं कि यज्ञ में जब आहुतियां आरंभ हो जाती हैं तो बीच में उठा नहीं जाता है जब तक पूरी न हो जाए। जैसे ही ब्राह्मणों ने ग्वाल बालों को देखा, अब भगा तो सकते नहीं क्योंकि स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। ग्वाल बाल सीधे घर में घुस गए। देवियों ने बड़ा स्वागत किया। ग्वाल बालों ने कहा मैया हमारे कृष्ण बलराम भूखे बैठे हैं, कुछ भोजन की व्यवस्था कर दो। देवियां बड़ी प्रसन्न हुई। माताओं का हृदय बड़ा दयालु होता है। बोली बेटा बैठ जाओ, अभी हम ताजा भोजन तैयार करते हैं। मेरे कृपालु श्रोताओं, बहुत जल्दी माताओं ने दिव्य भोजन तैयार किया और ग्वाल बालों से मैया बोली तुम्हारी आज्ञा हो तो हम अपने हाथ से कृष्ण बलराम को भोजन कराएंगे। चलिए। सारे ग्वाल बाल माताओं को लेकर के आ गए। मेरे कृपालु श्रोताओं, ब्राह्मण देवता देख रहे थे कि ऐसा कौन सा जादू चलाया इन ग्वाल बालों ने, हमारी पत्नियां भोजन लेके जा रही हैं। देखते ही रह गए, बोल नहीं पाए। कुछ हवन कुंड पे बैठे हैं ना। पत्नियां चली आई कहां? भगवान कृष्ण के पास। मेरे कृपालु श्रोताओं, कन्हैया ने जैसे ही देखा स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम। कन्हैया कह रहे थे माताओं आपका स्वागत है, ब्राह्मण पत्नियां हैं आप, मैं आपको प्रणाम करता हूं। पत्नियां बोली गोपाल मैं आपके लिए भोग बना के लाई हूं, आप इसे स्वीकार कर लें, हमें बड़ी खुशी होगी। कन्हैया को अपनी गोद में बिठा करके ब्राह्मणों की पत्नियां स्वयं भोजन करा रही हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, ब्राह्मण स्वाहा स्वाहा करते दाढ़ी सफेद हो गई ब्राह्मणों की। कभी कन्हैया ने दर्शन नहीं दिया, कभी नहीं दर्शन दिया। स्वाहा स्वाहा करते बूढ़े हो गए, लेकिन धन्य भाग्य है इन यज्ञ पत्नियों की कि यज्ञ का भोगतारा आज स्वयं उनकी गोद में बैठ करके भोजन कर रहा है। पत्नियां भोजन करा रही थी। वेदांत तो पढ़ते पढ़ते बुढ़ापा आ गया ब्राह्मणों को। पंडिताई पाले पड़ी
ये पूर्व जन्म को पाप औरन को उपदेश वो खाली रह गए आप। यज्ञ का भोक्ता बैठ करके आज स्वयं भोजन कर रहा है। पोथी पढ़ी पढ़ी जुग बुआ पंडित भयान को ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। देखो भक्ति में बड़ी सामर्थ्य है। मैंने ऐसे तमाम परिवार देखे हैं। मैं कई जगह भागवत कहने जाता हूं, अच्छे बुरे सभी लोग मिलते हैं। ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जो मांसाहारी है, मांस का भोजन है, जिनका आहार है, और मदिरा पान करता है पूरा परिवार एक मेज पर बैठकर, एक डाइनिंग टेबल पर बैठकर पूरा परिवार मदिरा पीता है, और सामान्य नहीं बड़ी कीमती मदिरा पीते हैं। खाली संपत्ति कमा लेना ही सब कुछ नहीं है। देखो बनारस में जो मुर्दा है जलाता है ना डोम, बनारस में अरबपति है वो डोम, अरबपति है बनारस का डोम जो मुर्दे जलाता है। क्यों? बनारस में रात दिन मुर्दे जलते हैं। वहां ये नहीं देखा जाता कि सूर्यास्त होगा, वहां तो रात दिन मुर्दा जलता रहता है, और केवल वो टका लेता है। लगभग 4000 5000 मुर्दे प्रतिदिन जलते हैं बनारस। अरबपति है, लेकिन अरबपति होने से क्या लाभ? पैसा कैसा है उसका? है तो डोम। ये जो किन्नर होते हैं ना, किन्नरों के पास अरबों रुपया होता है, लेकिन किस काम का आपका पैसा? किसी काम का नहीं। सो धन धन्य प्रथम गति जागा। देखो सारी समस्याओं का निदान पैसा नहीं होता है। पैसों से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं खरीद पाओगे प्यारे। पैसे से आप खाने पीने की सामग्री ले आएंगे, लेकिन भूख कहां से लाओगे? भूख ही नहीं लगी होगी तो क्या खाओगे? पैसे से आप गाने की किताब खरीद लोगे, लेकिन आवाज कहां से लाओगे? सारे काम पैसे। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि पैसा ही नहीं कमाना चाहिए, पैसा भी कमाना चाहिए। ही और भी में बड़ा अंतर है। बहुत से लोग पैसा ही कमाने के चक्कर में रहते हैं। नहीं, पैसा भी कमाना चाहिए। मेरे कृपाल श्रोताओं, कन्हैया कह रहे थे यज्ञ पत्नियों से, हे माताओं आपने भोजन करा दिया, अब आप अपने अपने घरों की ओर वापस जाएं। ब्राह्मणी कह रही थी भगवान अब हमारे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा तुम जाओ तो सही, अब आपके घर वाले आपको पहले से ज्यादा स्नेह करेंगे। देखो यज्ञ पत्नियां गई, ब्राह्मणों ने बड़ा सम्मान किया है, पत्नियों का बड़ा सम्मान किया। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, राम के होई, जा पर कृपा राम की 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 होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा